धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा माह फरवरी 2022, इस पर हम टोटल प्रेडिक्शन करेंगे। अभी इनका फलादेश क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पूरे महत्वपूर्ण है, उसको हम लेकर के आते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। इससे अगर आपको और जानकारी चाहिए, क्योंकि ये है कि ये जो 12 भाव हैं, इसमें दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न है ही नहीं कि जो इसमें नहीं हो, इसका जवाब इसमें नहीं हो, कि वो मिलना है कि नहीं मिलना है, संघर्ष करके मिलना है, स्ट्रगल से मिलना है, या फिर इजीली हमको प्राप्त हो जाना है। और एक्चुअली क्या है कि ज्योतिष शास्त्र, कई बार हम सुनते हैं कि ये कहते हैं कि क्या हमारे भविष्य में भाग्य में होगा, हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म और भाग्य ये दो जो हैं वो एक गाड़ी है, उसका दो पहिए हैं, एक कर्म है और एक भाग्य है। इसमें से अगर दोनों में से कोई एक ऐसा होगा कि जो एक काम नहीं करे तो क्या गाड़ी चल सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो दोनों होना जरूरी है, हमारा कर्म भी प्रधान है और भाग्य भी। एक चीज़ यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बाय द वे हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये होना है या नहीं होना है, तो आजकल आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, आदमी आजकल परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में आ जाता है उस चीज़ को पाने के लिए। जब हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ हमको इजीली प्राप्त नहीं होना है, तो कर्म नहीं छोड़ने के लिए कभी भी ज्योतिष शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप अपने कर्म को छोड़ दें, कर्म करते रहें, फल देना जो है वो। अब फल की प्राप्ति हमें कैसे होगी, इजीली होना है या उसमें संघर्ष करना है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र जो है वो बताता है। क्या हमारे भाग्य में ये चीज़ है कि नहीं, हमारे अदृष्ट में ये चीज़ है कि नहीं, हमारे प्रारब्ध में ये चीज़ है कि नहीं, हम उसको ले पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ बताता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। ना तो ये कहता है कि आप कर्म मत करो और भाग्य से ही हर एक चीज़ मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम मेष राशि वालों के लिए जो है 2022 फरवरी माह में हम देखने करते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन। तो अगर हम देखते हैं कि मंगल स्वास्थ्य का अगर हम प्रेडिक्शन करें, तो मंगल जो है द्वितीयेश और सप्तमेश जो इनका शुक्र एक साथ बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो ये बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं है, चूंकि मंगल और शुक्र जो है वो बढ़िया बैठा हुआ है। मंगल अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो अपने मित्र राशि का जो ग्रह होता है वो बहुत बढ़िया फल देता है। साथ में शुक्र भी है, तो शुक्र लग्नेश नहीं है, यहाँ पर सप्तमेश है, लग्न को देख रहा है और लग्नेश के साथ है। तो शुक्र जो है यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी है, और यह है तो केंद्र का स्वामी शुक्र है। तो केंद्र का स्वामी होने से अब यहाँ पर केंद्र का लग्न और सप्तम का संबंध हो रहा है, तो ये एक राजयोग हो रहा है। राजयोग होने से इनका स्वास्थ्य में, लग्न से हम मुख्यतया जो है प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, इनको कोई घबराने की बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। वाणी का अगर हम प्रेडिक्शन करें, कुटुंब परिवार को अगर हम देखें, सगे संबंधी को देखें, तो ये भी इनका बहुत बढ़िया है, चूंकि लग्नेश और द्वितीयेश का जो है ये योग बन रहा है। आपकी वाणी बहुत प्रखर होगी, आप बोलने में बहुत जो है बढ़िया होंगे, आपके धन में भी कोई कमी नहीं होगी इस टाइम में। मेष राशि वालों के लिए ये बढ़िया है। अगर हम देखें तो कंक्लूजन अभी तो दो भाव से जो राहु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो बोलने में थोड़ी सी जो है आपकी तीव्रता होगी, आप स्पीड में बोलेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसको ये नहीं है कि हम बहुत स्पीड में बोलें, ये है कि आप अपने वाणी पर जो है बड़े संयम से बोलें, बढ़िया से बोलें, बोलेंगे आप बहुत बढ़िया, संयम से बोलें और एकदम बढ़िया से, तो ये चीज़ आपके लिए बढ़िया है। पराक्रम को देखें, साहस, मित्र, बंधु बांधव को अगर हम देखें तो बुध बैठा हुआ है 10वें भाव में, सूर्य के साथ है, वहाँ पर सूर्य के साथ शनि भी बैठा हुआ है जो दशमेश है शनि, तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो आपका जो है मित्र, बंधु बांधव ये बहुत बढ़िया रहेगा। और नौकरी का योग मेष राशि वालों के लिए, चूंकि 10th भाव में 10th हाउस का शनि जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। शनि नौकरी का कारक है, भृत्य कारक कहा जाता है, और भृत्य मीन्स होता है नौकर, तो शनि जो है ये आपका बहुत बढ़िया है। तो तृतीय, चूंकि शनि के साथ बुध भी बैठा हुआ है, और बुध शनि जो है वो दोनों मित्र है, और साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है 10वें भाव में। 10वें भाव का सूर्य भी बहुत बढ़िया फल देता है, किस भाव का स्वामी है वो हम देखेंगे। तो तृतीय भाव से आपका ये चीज़ बहुत बढ़िया है, आपका भाग्य भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसलिए भाग्य आप 9th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन दृष्टि जो है वो भाग्येश की दृष्टि उस पर है, और जो है ये मंगल और शुक्र की उस पर दृष्टि है। तो ये इसके होने से जमीन जायदाद का अगर हम प्रेडिक्शन करें, माता बहन स्त्री का अगर हम प्रेडिक्शन करें, तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा हुआ है तृतीय भाव में, लेकिन मंगल और शुक्र की दृष्टि से ये भी बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का वैसे भी दोष नहीं लगता है, और चंद्रमा की गति बहुत तीव्र होती है, तो गति तीव्रता होने के कारण चंद्रमा 2.5 दिन जो होता है वो एक राशि में होता है, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो दशम और चतुर्थ भाव पर और अगर हम खास प्रेडिक्शन करें,
तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि शनि देख रहा है, सूर्य की पूर्ण दृष्टि है और बुध की पूर्ण दृष्टि है। तो 4th हाउस भी आपका बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद वाहन, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर हमारे इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आपके लिए इसमें मेष राशि वाले अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं तो फ़ायदा मिलने वाला है उनको, ये चीज़ दिख रहा है। अगर हम संतान विद्या बुद्धि का प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी संतान से किस तरह से, आपके जो बच्चे हैं परिवार में उसका किस तरह से होगा, तालमेल क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो वो अगर हम देखें तो ये भी आपका बहुत बढ़िया है। आपका जो जिस भी किसी सेक्टर में आपकी एजुकेशन है वो सेक्टर आपका बहुत बढ़िया है। एजुकेशन और नौकरी, ये दोनों का जो है यहाँ पर योग दिख रहा है, क्योंकि पंचमेश सूर्य है यहाँ पर और वो बैठा हुआ है 10वें भाव में, तो ये बहुत बढ़िया है मेष राशि वालों के लिए। रोग शत्रु कंपेटिटर का अगर प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करें तो बुध बैठा हुआ है, तृतीयेश और षष्ठेश बुध है। तृतीय षष्ठेश बुध अगर ये परमानेंट किसी की कुंडली में हो तो ये मार्केश हो जाता है, लेकिन बुध जो है ये स्थिति बसात फल देता है। तो शनि यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सूर्य यहाँ पर बहुत बढ़िया है, तो इस दोनों से बुध की जो है कोई खास परेशानी नहीं है। बुध आपके लिए कोई खास परेशानी लेकर के नहीं आ रहा है। लाइफ पार्टनर का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो शुक्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो ये भी लाइफ पार्टनर से भी आपका पूरा सहयोग मिलना है, ये भी बहुत, चूँकि लग्नेश और सप्तमेश बहुत बढ़िया जो है ये संबंध अभी दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, तालमेल दोनों में बहुत बढ़िया बनी रहेगी, ये चीज़ है। आयु का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है जो लग्नेश और अष्टमेश है, तो लग्नेश पहले है बाद में अष्टमेश है, तो ये भी बहुत बढ़िया है मंगल अगर हम देखें तो। भाग्य का प्रेडिक्शन अगर हम करें, यहाँ पर धर्म का प्रेडिक्शन करें, आस्था का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो बृहस्पति बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जो लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो लाभ दिख रहा है आपको धर्म में, आस्था में, इसमें रुचि होगी आपको, आप उस क्षेत्र में जो है हो सकता है कि एक्सपेंस भी करें, तो ये बहुत बढ़िया है। धर्म में रुचि होनी भी चाहिए। वैसे भी मंगल और शुक्र जो बैठा हुआ है, तो शुक्र के होने से और मंगल भी भाग्य स्थान का मंगल बहुत बढ़िया, फाजू लग्नेश है धर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो धर्म क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, भाग्य जो है आपका पूरा साथ देगा, इसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं दिख रही है। सत्ता आजीविका नौकरी का अगर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो शनि सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ है, यहाँ पर पंचमेश सूर्य है, षष्ठेश तृतीयेश बुध है और दशमेश शनि है, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग कारक दिख रहा है। तो इस कुंडली में दो दो राजयोग है, एक तो मंगल और शुक्र से राजयोग हो रहा है और उसके बाद शनि सूर्य और बुध से राजयोग हो रहा है, तो ये दोनों राजयोग मेष राशि वालों के लिए माह फरवरी 2022 बहुत बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल जो है ये चीज़ है। इनकम ऑफ सोर्स शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, इनकम ऑफ सोर्स भी इनका बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है। बृहस्पति वहाँ पर बैठा हुआ है जो बृहस्पति भाग्येश है और भाग्येश यहाँ पर बैठ करके 5th हाउस को देख रहा है, तो आपकी विद्या बुद्धि भी बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया से आप अपने बुद्धि को जो है का उपयोग कर पाएंगे। एक्सपेंस को अगर हम देखें तो वो उसका स्वामी है जो भाग्येश भी है, बृहस्पति वो लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो चूंकि वो भाग्येश है इसलिए एक्सपेंस कोई अधिक नहीं होगी आपका। अगर हम देखें तो कंक्लूजन के तौर पे निचोड़ जिसको हम कहते हैं, लास्ट में अगर हम देखें तो एक बुध से परेशानी है, लेकिन बुध का भी कोई खास नहीं है असर, चूंकि यहाँ पर बुध असर अस्त होगा, सूर्य के सामने बैठा हुआ है, तो अस्त का दोष नहीं लगता है उसको, तो इसमें कोई समस्या नहीं है आपको और आप अपने लाइफ को एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।